कई बार हमें ऐसी ओसीडीज़ को देखना पड़ता है या हम ऐसी ओसीडीज़ को झेल रहे होते हैं जिसके अंदर इंसान को बीमारी का डर लगा रहता है, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। और मैं कुछ ऐसी बीमारियों की बात करने वाला हूँ जो अक्सर लोग ओसीडी के अंदर डरा करते हैं। पहली बीमारी है विटिलिगो। विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग। इस चीज़ में इंसान बहुत डर जाता है, उसको लगता है कहीं मुझे किसी भी तरीके से मुझे ये विटिलिगो या सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लोग कई बार इसके रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं कि फ़िश नहीं खानी है, मिल्क नहीं खाना है, कहीं एक्सपोजर ना हो जाए फ़िश से, तो अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो सारे फैक्ट, सारे तथ्य एक दरकिनार कर देते हैं कि क्या ये कोई एक्चुअल वैलिड साइंटिफिक रीज़न है भी या नहीं, विच एक्चुअली इज़ नॉट। कहीं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में ये नहीं बताया गया है कि दूध और फिश या कुछ भी फिश रिलेटेड प्रोडक्ट से आपको विटिलिगो हो सकता है। रादर इसके तो कॉजेज़ ही अननोन है, ऑलराइट, और बहुत ही वेग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि विटिलिगो ऐसे नहीं फैलता और किसी को छूने से तो बिल्कुल ही नहीं फैलता है। एक और प्रॉब्लम है रेबीज़ की। बहुत सारे लोगों को कुत्ते का डर लगता है कि कहीं कुत्ते के साथ अगर मैं एक्सपोज़ हो गया, उसके सलाइवा से एक्सपोज़ हो गया या उसने मुझे छू भी लिया, तो शायद मुझे रेबीज़ हो जाएगा। और ये डर ओसीडी का कभी-कभी इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को मैंने देखा है कि वो जाकर हॉस्पिटल में इंजेक्शंस तक ले लेते हैं एंटी रेबीज़ के, व्हिच इन टर्न कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज़ आप बिना बिना बीमारी के एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। तो ये बहुत एक दिक्कत की बात है। इसमें भी कई तरीके के वहम होने लग जाते हैं लोगों के, शायद किसी कुत्ते ने मुझे छू लिया होगा, शायद कोई मेरे खाने को टच हो गया होगा, शायद उसकी हवा से भी मुझे रेबीज़ हो सकता है। कंप्लीटली अ मिथ। एंड अगर आपको कोई कुत्ता काट भी ले, ऐसा कई बार हम सुनते हैं कि कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो भी हम जाकर उसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन बिना कुछ हुए ही इलाज कराना एक मूर्खता है। इसके अलावा कौन सी बीमारी, एड्स, एचआईवी, इसका भी बहुत बड़ा खतरा इंसानों को लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं, सर डर लगता है कि कहीं एड्स ना हो जाए, मैंने उसको छू लिया था, मैंने हाथ पकड़ लिया था, मैंने उसका बैठ गया था, या मैंने कुछ इंटीमेट मोमेंट्स स्पेंड कर लिए। देखिए, इससे भी आपको खतरा होने की कोई चांसेस नहीं है। आप ये देखिए कि आपको पता ही नहीं है कि उस सामने वाले को एड्स या एचआईवी है भी कि नहीं, और आपका ब्रेन सिर्फ एक स्टोरी प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि आपने कहीं सुना था शायद कि ऐसे एड्स फैल जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट द केस। आपको इस खतरे से भी बाहर आना है, ऑलराइट। आपको इस खतरे से बाहर आने के लिए अपने इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओसीडी को हटाने की ज़रूरत है, और तभी आप इससे बाहर निकल पाओगे। इसके अलावा कौन सी बीमारियां हैं जिसमें लोगों को लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक। लोगों को लगता है मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, पैल्पिटेशंस बढ़ रही है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। वो हार्ट पे इतना फोकस हो जाते हैं कि बार बार जाकर कार्डियोलॉजिस्ट से ईसीजी करा लेते हैं, अपने आसपास से ईसीजी करा लेते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं। ये भी एक बहुत ही बेकार चीज़ है। जितनी बार आप ईसीजी कराएंगे, आप एक कंपल्शन कर रहे हैं। तो आप जितनी बार ये चीज़ रीअश्योरेंस करेंगे, पूछेंगे, गूगल करेंगे, आपको डर बढ़ता ही जाएगा, थॉट्स वापस लौट लौट के आते रहेंगे। हमेशा लगेगा कहीं इस बार तो नहीं हो गया है। इसके अलावा कौन सी प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ अक्सर, हेल्थ रिलेटेड आईबीएस के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, आईबीएस एक एंग्जाइटी का सिम्टम ज़रूर है। ओसीडी वाले लोगों के पेट में अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईबीएस ही हो गया है और आप बार बार जाके उसकी दवाइयाँ इलाज कराते रहें। आपको पता होना चाहिए कि आईबीएस एक एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, ओसीडी का इलाज हो जाएगा, तो आईबीएस या पेट की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएंगी, आपकी गट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये कुछ बीमारियां जो मेरे जहन में, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, लोगों को लगता है मेरी नसों में कोई प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग की नसें खिंची हुई हैं, कहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मैं कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडरलाइंग है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, कोई फ्लक्चुएशन हो रही है कहीं पे, मेरा हाथ अचानक से कहीं कुछ पैरालाइज ना हो जाए। ये सब चीज़ें भी आपके मन की स्टोरी है, ये एक्चुअली में होती तो अभी तक आपको पता चल गया होता। तो इसका भी आप बार बार पढ़ना बंद करें इस बारे में। ऐसी कई सारी तमाम बीमारियां हैं, बट कुछ जो मुझे रिसेंटली दिमाग में थी, मुझे लगा मैं शेयर कर देता हूं आपसे, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको लगता है आप भी किसी तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन। किसी ने मुझे लास्ट टाइम कमेंट में लिखा था कि स्किज़ोफ्रेनिया ओसीडी के ऊपर वीडियो बनाइए। ये वीडियो भी उसी लाइन पर है। स्किज़ोफ्रेनिया ओसीडी में भी सेम इंसान को लगता है कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहे, डिल्यूजन तो नहीं हो रहे, वो बार बार चेक करता रहता है अपनी रियलिटी को, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस। क्योंकि अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, चेकिंग छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, गूगल नहीं करेंगे आप, और यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेंगे इस बारे में। और अगर आपकी यूट्यूब एल्गोरिदम में ऐसी वीडियोस आ रखी हैं बिकॉज आपने बहुत बार सर्च कर लिया है, आज ही यूट्यूब का अकाउंट डिलीट कर दो या नया अकाउंट बना लो, ताकि इन वीडियो से आपका सामना ना हो। और जब तक आपके रियलिटी सेंसेस में कोई भी ऐसा सिम्टम आपको अपने आप ना दिखे, तब तक आप कोई इलाज, कोई रीचेकिंग कुछ नहीं करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि अगर आपको ओसीडी रहा है पहले भी, तो ये 99.999% बात है कि आपका ये भी ओसीडी ही है। और साइकोलॉजिस्ट को अगर लगेगा कि आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर वो साइकोलॉजिस्ट एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट है, देख रहे हो ना पीछे सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, तो सर्टिफिकेटेड अगर वो है तो आपको डेफिनेटली एक राइट एडवाइस देगा, और आपके साथ हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो आपको भेज देंगे एक राइट प्रोफेशनल के पास। कभी भी ज़बरदस्ती कोई ट्रीट नहीं करना चाहता आपको, अगर वो एक एथिकल प्रैक्टिशनर है।
ऑल राइट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, बिकॉज आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ किताबी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद कर चुका हूँ, हज़ारों केसेस देखे तभी बनाता हूँ, इसीलिए आप लोग रिलेट भी कर पाते हो। आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट लीव करिए अगर क्वेश्चन है तो भी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी, और लाइक करके जाइएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचे जिनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें एक्चुअली ओसीडी हैं। और रिपीटेड आप चेकिंग, रीअश्योरेंस, डॉक्टर के पास जाना, ये सब करते रहते हो तब भी आपको ठीक तो नहीं हुआ ना आज तक, क्योंकि आपको इलाज जो करवाना था आप गलत जगह कर रहे हो। आपको लग रहा है मुझे रेबीज है, मुझे एड्स है, मुझे टीबी है, मुझे ये है वो है, आप उनका इलाज ढूंढ रहे हो कि है आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, यानी कि बार बार थॉट्स आने की प्रॉब्लम। तो एक बार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। एक कंसल्टेशन से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, कम से कम क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ठीक होऊंगा कैसे एक्चुअली में। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।